गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं कीचड़ से। वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करे। हम जैसे भी हैं है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकारेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है थोड़ा। 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इतनी कृपा। शंभु 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 शंभु, इतनी कृपा बाबा जरूर करें। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए। आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा श्रवण करिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और
2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया, और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए, बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभू बधाई। ये बेटे को दे देना, बधाई आप। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है, और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से एक कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी बनता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता
इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता। थोड़ा इंतजार कर 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कह कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से, बोलो तो रहे छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्मपत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं पंडालों में चले जाओ तो, पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से थेपला बनाकर लाती थी और स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी कथा, साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी, और बाबा ने कथा भी करा दी, और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी, आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठ कर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास।